हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ऑल राइट, चलिए फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बीपीएससी 69th यानी 69वीं बीपीएससी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो सामने आ चुके हैं। अब मुझे पता है बहुत लोग इसमें थोड़े उदास हैं कि सर एसडीएम के पोस्ट नहीं है, टीएसपीएस के पोस्ट नहीं है। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो आएंगे। एंड वैसे भी अभी देखिए टोटल लमसम 24 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से 10 डिपार्टमेंट से अभी वैकेंसीज आई है, 14 अभी भी अपने वैकेंसीज के वो रिलीज करने वाले हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। सीट्स की तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये जो भी सीट्स आपको दिख रहे हैं ये बढ़ने वाले हैं। 600-700 लमसम एज पर द एक्सपीरियंस दैट वी हैड इन द पास्ट, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 67th की देख लो, वहाँ भी सीट्स कम रिलीज किए गए थे, विथ टाइम बढ़ता चला गया। तो इसलिए अब मैं आप लोगों के सामने थोड़ा कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये समझने के लिए कि कैसे क्या फॉर्म कितना आया है, कितने सीट्स हैं। मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो काम की चीज़ें हैं हमेशा की तरह मैं बस आपको वही बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने देखिए ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ठीक है, 69th के लिए ये नोटिफिकेशन है। और देखिए ये सारे देखिए पोस्ट आ गए हैं, ठीक है, जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है। मेन देखिए आप देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। देखिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ठीक है, ये इसमें आपके पोस्ट आए हैं करीब 29, ऑलराइट। और आपके राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राज्य सेवा के अंतर्गत आपके जो सीट्स हैं ये 168 है। सबसे ज़्यादा सीट्स 168 इसी कैटेगरी में निकाले गए हैं, ठीक है, रेवेन्यू। और आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझे कि सर ये सारे ये जो पोस्ट हैं कैसे हैं। देखिए कोई भी पोस्ट है उसकी अपनी गरिमा है, आप लोग बस प्रिपेयर करें। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि केवल 2 सीट अगर आएंगे एसडीएम के तो क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे? ऑब्वियसली आप करने वाले हैं। तो सीट्स बस एक आंकलन है ये बताने के लिए कि हाँ ठीक है कुछ सीट्स आ गए, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे फिर आप देखिए, ये देखिए आपके सबसे काम का न्यूज़ है, 235 टोटल सीट्स, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो है बीपीएससी की, उसके तहत 235 टोटल सीट्स है, जिसमें लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए 73 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही बस जानना था अपने एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि थोड़ा आप भी थोड़ा अवेयर रहें कि क्या चल रहा है। ये कुछ नया किया गया इस बार। कुछ एग्जाम्स थे जो कि अलग से हुआ करते थे, जैसे सीडीपीओ आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। सीडीपीओ का एग्जाम पहले अलग होता था, अब उससे उसका जो प्रीलिम्स है, मैं रिपीट करूँ, उसका जो पीटी है उसे मर्ज किया गया है, ठीक है, उसका जो पीटी है उसे मर्ज किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे मेंस का जो सिलेबस है वो अलग है अभी भी, बट पीटी का जो सिलेबस है वो अब सेम हो चुका है, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलिए कि जो बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए यानी एसडीएम डीएसपी के लिए जो एग्जाम जो लेती थी पीटी का, अब वही लेवल आपको यहाँ भी इन तीनों एग्जाम्स के लिए भी देखने को मिलेंगे या इन तीनों पोस्ट के लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पहले क्या था कि आप सीडीपीओ के लिए आपका जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी होता था वो थोड़ा अलग होता था पीटी के लिए। बीपीएससी अगर आपका सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर हो रहा है डीएसपी एसडीएम के लिए तो वो थोड़ा अलग होता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको एक ढर्रे में बस तैयारी करनी है और उसी ढर्रे के हिसाब से आपको पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट वो बस क्लियर करना है और फिर मेंस में आपको एंटर करना है, ठीक है। देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ, इसमें जो आपके जो सीट जो आए हुए हैं वो 10 आए हुए हैं। फिर आपके ये जो वित्तीय प्रशासनिक, ये देखिए मैं इससे देखिए डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। डीएसपी बहुत लोग समझेंगे इसे, दिस इज नॉट द पोस्ट ऑफ डीएसपी जो आप देखा करते थे जनरली, जो आप 68 पीसीएस तक देखा करते थे, ये टेक्निकल है। देखिए यहाँ पे तकनीकी लिखा हुआ है, पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये उसी का पोस्ट है। बट ये तकनीकी मैं बताऊंगा कि ये कैसे अलग है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इट आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें भी देखिए आपके सीट आए हुए हैं इस कैटेगरी में। ये जो अलग से जो एग्जाम पहले होता था, अब जिसका मर्ज किया गया है बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, उसका जो टोटल आप सीट्स देखोगे यहाँ पे 111 के करीब में है, ठीक है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में आप देखोगे आपके सबसे ज़्यादा सीट हैं, 100 सीट हैं, ठीक है। और इन टोटल 111 सीट ये जो अन्य वर्ग में जो निकाले गए हैं, जो मर्ज किए गए हैं, उनमें टोटल सीट्स 111 हैं और 29 लड़कियों के लिए रिजर्व्ड या महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। 20 देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है क्योंकि जो डीएसपी जो टेक्निकल वाले हैं, जो वो जो पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम उम्र 20 साल जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए विभागों, जैसे कि मैंने बताया
लमसम 24 विभाग हैं, जिसमें से कि 10 विभाग अभी तक, देखिए ऊपर में आपको देखिए इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, 10 विभाग से देखिए अभी तक आया है नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज के लिए। अभी और भी आने बचे हुए। टोटल सीट आपको यहाँ जो 235 दिख रहा है, ये बढ़ते बढ़ते 550-600 हो ही जाएगा। आप इसकी चिंता ना करते हुए आप चिंता करें कि अब प्रीलिम्स की कैसे होनी चाहिए आपकी तैयारी, ठीक है। पालियो मतलब है कि शिफ्ट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर कैंडिडेट्स की नंबर उनकी अगर संख्या बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा अगर संख्या में कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया एग्जाम के लिए, तो शायद ये मल्टी शिफ्ट में हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में, जैसे मैट का एग्ज़ाम होता है ना, कैट का एग्ज़ाम होता है, बैंक्स के होते हैं, उसी तरह से ये एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में हो सकता है ये एग्ज़ाम, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, ये आपके सबसे काम का देखिए चीज़ है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी ये आप यहाँ देख रहे हो, ये जो 10 पोस्ट जो आपके निकाले गए हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज वाले सेक्शन के लिए आपका बस स्नातक, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, यू शुड बी अ ग्रेजुएट, बस यही आपको बस इसमें समझ के चलना है। आगे ये जो CDPO है, जो मैंने आपसे अभी जस्ट जो मैंने डिस्कस किया, वो मर्ज हो गया है, ठीक है। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आप रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ज़रूरी है। और ऑप्शनल पेपर वहाँ पे होता है, ऑप्शन मतलब वैकल्पिक विषय, ठीक है। अंतर देखिए क्या आएगा, ऑप्शनल पेपर आपको यहाँ भी होगा, ऑप्शनल यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होंगे, 100 सवाल रहेंगे, और उसमें जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो बस आपको क्वालिफाई करना होगा, वो बस केवल क्वालिफाइंग रहेगा, दैट विल बी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर इसके लिए। बट बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के लिए ये जो आपको ऑप्शनल पेपर है, ये रिटन लिखना होगा इसमें, है ना। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, लिखना होगा इसमें आपको। ऑलराइट, इसमें आपके लिए जो CDPO के लिए जो ऑप्शनल पेपर रहने वाले हैं वो रहेगा गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, ठीक है। इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या है, आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक चाहिए होगा। यहाँ केवल स्नातक नहीं, केवल स्नातक आपको चाहिए BPSC और CDPO के लिए। बट वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट में, जो कि हैं आपके वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़िए। पुलिस उपाधीक्षक DSP जो मैं बात कर रहा था, देखिए ये तक लिखा हुआ है, तक मतलब तकनीकी, टेक्निकल। ये वो DSP नहीं है जो सिविल सर्विसेज लेती है, ये वो DSP है जो अलग से इस बार नया पोस्ट, आप देखिए क्या है इसमें, पहले देखिए, बस आपको बस ये आप देख लेंगे, आपको समझ में आएगा कि पूरा क्या लिखा हुआ है। अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री या समकक्ष, मतलब कि इन सारे, जैसे कि आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसका फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इन सारे स्ट्रीम्स में आपका टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए टेक्निकल, BTech, समझ रहे, या इक्विवेलेंट। अगर आप BTech अगर आपके पास है डिग्री तब तो सही है, अगर उसी के इक्विवेलेंट आपने कोई और डिग्री ले रखी है, इसी के इन्हीं ब्रांचेस की इक्विवेलेंट अगर आपने कोई और डिग्री ले रखी है, वहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो आप BTech रहें इन सब्जेक्ट्स में, या तो आप मोर देन 50% आप मार्क्स लेकर के आ जाएं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में BTech नहीं है बट इक्विवेलेंट आपने कोई और कोर्स कर रखा है जिसमें 50% आपके मार्क्स आए हुए हैं, और वही SC/ST के लिए ये 45% होगा, जो 50 यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। आरक्षण में आपको आई डोंट थिंक यू शुड बी हैविंग एनी कन्फ्यूजन। आरक्षण रिजर्वेशन आपको सब पता है कितना क्या मिलता है, उसमें आपका टाइम मैं खराब नहीं करने वाला। प्रमाण पत्र आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जो लोग भी रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं प्रमाण पत्र अपने अच्छे तरीके से आप फिल कीजिएगा, बिकॉज बहुत लोग फिल नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू के टाइम में देखिए प्रॉब्लम होता है ना। जैसे आपको DAF दिया जाएगा, DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको मेंस के टाइम में भरना होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के टाइम में, वहाँ अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और अगर प्रमाण पत्र में कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड इफ दे आर नॉट टैलिंग, तो फिर प्रॉब्लम आती है। टैली करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़िए। कोटि कोड है,
मतलब जो भी आप, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए ये कोड्स यूज किए गए हैं, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट में। तो मैंने बस ऐसे ही आपके लिए बस एक ये डाल दिया है सो दैट आप देख सके। चलिए ये सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, बहुत इसमें आप समय नहीं बर्बाद करें, ठीक है, आप बस देख लीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, उम्र सीमा कितनी है। देखिए जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं, मेल है ना, लड़के, उनके लिए जो उम्र रखा गया वो 37 वर्ष रखा गया है। उसके बाद आपके पिछड़े वर्ग, अनारक्षित महिला और अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, क्लियर है। और आपके SC ST के लिए कितना रखा गया है, 42 ईयर्स। तो गर्ल के लिए 40 ईयर्स है, मेल के लिए जनरल कैटेगरी में 37 ईयर्स है, और OBC के लिए भी 40 ईयर्स है, एंड SC ST के लिए 42, ठीक है। और आपका जो एज है वो कैसे काउंट किया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया जाएगा, मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक में जो बोर्ड्स आपने जो दिया होगा, तो उस बोर्ड्स में आपका जो लिखा हुआ होगा ना डेट ऑफ बर्थ, उससे उठाया जाएगा। और वहां से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक आपका कितना उम्र बन रहा है, कितने साल के आप हो गए, उस हिसाब से आपकी आयु को तय किया जाएगा, आपकी एज को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, यहाँ पे सब हो गया, आगे बढ़िए। फिर आपका यहाँ पे कुछ, हाँ ये देखिए फ़ी का है, बायोमेट्रिक फ़ी मतलब होता है कि कॉमन फ़ी आप पहले देंगे, और फिर जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए आपको बैठना होगा आप उसके लिए अलग अलग, देखिए यहाँ पे सब दिए गए हैं कि कैसे कैसे किन किन, और अलग अलग आपको एग्जाम्स के, मतलब अगर आप बैठना चाह रहे हैं कैटेगरी वाइज हैं तो वो तो आप पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। फ़ी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है, 200 रुपये है, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग जो है उसके लिए आपको पैसे इस हिसाब से पे करने होंगे। चलिए अब आते हैं बेसिक चीज़ पे कि इसका जो फॉर्मेट होगा एग्जाम का वो कैसा होगा। देखिए फॉर्मेट होगा, सबसे पहला का PT होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 2 घंटों का समय आपको दिया जाएगा, और उसमें 150 सवाल रहेंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, देखिए नेगेटिव मार्किंग जब से आई है तब से सवाल का जो लेवल है वो भी बहुत ऊपर चला गया है ना। पहले पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप बना के जाते थे तो 50, 60, 70% आपके वहाँ से आते थे, राइट, 70 तो नहीं बट 50, 60% आते थे आपके, घूम घुमा करके कुछ कुछ। अब ऐसा नहीं हो रहा है, नाउ दे आर फ्रेमिंग न्यू फ्रेश क्वेश्चंस, राइट। अब उस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप MM सिविल सर्विसेज पे कुछ वीडियोस को देखोगे जो कि मेरे हैं और रौनक सर के हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, आप लोग देखना बिल्कुल नए फॉर्मेट के हिसाब से आपके लिए वीडियोस वहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। पूरा कोर्स भी देखिए लॉन्च हो रहा है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके डेट आपको तुरंत इंटीमेट किए जाएंगे। और फाउंडेशन कोर्स तो एज यूजुअल हर जगह जैसे चलता है वैसे यहाँ भी है, बट विथ सम स्पेशलिटी इन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट, गुड। तो नेगेटिव मार्किंग जब से आया है तब से देखिए कट ऑफ 67th का जो कट ऑफ था वो था 113, और 68th का कट ऑफ चला गया 91, क्योंकि 68th वाले में नेगेटिव मार्किंग आ गई। जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो तुक्केबाजी नहीं होती है, और जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो थोड़ा सवाल को भी टेढ़ा किया जाता है, राइट। तो वो 113 से 91 का सफ़र सिर्फ एक एग्जाम में हो गया, और इस बार भी जैसा हम लोग का एस्टिमेशन बैठ रहा है वो 90 to 95 ही रहने वाला है, उससे कम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, दैट्स इट। चलिए, और मेंस में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, मेंस देने के लिए कितने लोग सिलेक्ट होंगे, जितने भी सीट होंगे उससे 10 गुना, यानी सपोज मान के चलिए अगर 100 सीट है, मान के चलिए उसका 10 कीजिए आप, कितने हो गए 1000, यानी 1000 लोग मेंस देंगे। तो जितने भी सीट उस समय तक रहेंगे, देखिए ये सीट अभी ऐड होते चले जाएंगे, है ना, जितने सीट आपको देखिए उसमें भी और ऐड होते चले जाएंगे। 14 डिपार्टमेंट्स जो बचे, आई मीन जो 14 डिपार्टमेंट्स जो बच गए हैं, 14 डिपार्टमेंट जैसे ही अपने सारे वैकेंसीज को दे देंगे प्रीलिम्स के पहले तक, उन्हें ऐड करके एक फ्रेश पूरा आपको दिया जाएगा कि भाई अब इतने सीट्स हो गए, उनका 10 गुना कर देना आप, उतने ही बच्चे मेंस लिखने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर ये अब आइए भाग 2 यानी मुख्य लिखित परीक्षा, ठीक है। मेंस जहां से कि आपका मेरिट डिसाइड होता है। देखिए PT में आपको मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जब फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है, आपका जो फाइनल जो लिस्ट बनता है कि किसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उसे PT का मार्क्स ऐड नहीं होता है, मेंस और इंटरव्यू का बस मार्क्स उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2 के अंतर्गत आप देखिए चारों सेक्शन जो हैं आपके, जो अलग अलग जो एग्जाम्स हैं सब, देखिए आप सबका सिलेबस देखिए, बस ऐसे बस कट ऑफ मैंने करके आपको दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बैठे। 69th जॉइंट, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, ये 69th को आप लोग कभी कंफ्यूज ना करें CDPO से, वो एक अलग एग्जाम था, इसके साथ बस वो मर्ज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, राइट।
तो इसका एक अलग पैटर्न रहेगा, उसका देखिएगा पैटर्न अलग रहेगा, सब्जेक्ट्स उतने ही रहेंगे, बट थोड़ा पैटर्न में थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। 69 का आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको पहला जो पेपर होता है वो होता है हिंदी, जनरल हिंदी, और जनरल हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 30% आपका मार्क्स आना मैंडेटरी है, अनिवार्य है ना, क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपको लाना ही लाना है, 30% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो भी आपको मार्क्स आएंगे, मैंने कहा क्वालिफाइंग, कोई भी पेपर अगर क्वालिफाइंग होता है, अगर उसके पीछे क्वालिफाइंग लग जाए तो उस पेपर का मार्क्स फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़ा जाता। देखिए ये बिल्कुल आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, इसलिए हिंदी का जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ा जाएगा। आगे आइए, पहला जो पेपर है आपका जीएस का, वो आपका 300 अंक का रहेगा, ठीक है। और जो जीएस का जो दूसरा जो पेपर रहता है वो 300 अंक का रहेगा, 300 मार्क्स, ये 600 मार्क्स हो गए। और निबंध सबसे खतरनाक चीज़, देखिए निबंध लिखने के लिए जैसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है यूपीएससी के प्रिपरेशंस में, या जब इंटरव्यू जब फेस किया था उस समय मैंने फील किया था कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पार्ट आपके मतलब पूरे प्रिपरेशन में प्ले करता है। ऐसे लिखने के लिए आपका डायनेमिज्म बहुत होना चाहिए, यू शुड बी वेरी थरो विद द कॉन्सेप्ट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतना होना चाहिए कि अगर आपको मैं एक टॉपिक दूँ, सडनली आपके पास कम से कम 7 से 8 आपके पास टॉपिक्स आपके दिमाग में आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए ये जो निबंध है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स, अगर आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे, निबंध लिखवाए जाएंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे। और मेरा ऐसा मानना है जीएस पेपर 1 और 2 जो आपको दिख रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, है ना, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ अच्छे, सोसाइटी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कुछ पार्ट, कुछ अच्छे श्लोक, बिहार के पुराने श्लोक सब जो अभी तक चले आ रहे हैं पुराने ढर्रे के, लेकिन अभी भी उनकी मान्यता है उतनी, और वैल्यू सिस्टम भी अच्छा है उनका। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ऐसे में लिखने के लिए आपको बहुत कुछ रहेगा, बट क्रक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे 10 पॉइंट आपके पास रहें और आप उनसे कम से कम 60 से 70 लाइन्स लिख दो, ऐसा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा गेम चेंजर देखिए यही बनेगा। जीएस हैंडल हो जाता है क्योंकि अगर आप स्टैटिक पढ़ के जा रहे हो तो हो जाएगा, बट उसी जीएस के स्टैटिक पॉइंट को कैसे यहाँ यूज़ करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये 300 अंकों का है, देख रहे हैं आप, 300 अंकों का रहेगा ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। फिर आप आइए वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पेपर, जो पहले आपके सब्जेक्टिव होते थे अब इसे कर दिया गया है आपका वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। 100 सवाल दिए जाएंगे और जितना भी डिसाइड किया जाएगा कट ऑफ वो आपको उतना क्रॉस करना पड़ेगा, सो दैट आपका पेपर जो है वो चेक हो, ठीक है। ऑप्शनल देखिए ये है कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति, सिविल, ठीक है, ये सब आप देख लें, ये सब आराम से पाली भाषा ये सब देख लें, ठीक है। चलिए अब आइए सीडीपीओ में, देखिए सीडीपीओ में भी देखिए सिलेबस देखिए वही है, सामान्य हिंदी 100 अंक अनिवार्य होगा, ठीक है, और इसकी गणना नहीं की जाएगी यानी क्वालिफाइंग पेपर होगा, ठीक है, 30% के साथ। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसमें ऐसे नहीं है। अब ऐसे नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके आ गए यहाँ पे आपके 300, ठीक है, विषयनिष्ठ, यानी कि ऑप्शनल पेपर जो आपका इधर जो मैंने दिखाया जो आपका एमसीक्यू बेस थे, ऑप्शनल यहाँ पे जो एमसीक्यू जो बेस किया गया वही सीडीपीओ में आप देखिए, सीडीपीओ में उसे कर दिया गया है सब्जेक्टिव, और इसमें जो न्यूनतम मार्क्स होगा वो आपका अनिवार्य होगा और इसकी गणना की जाएगी। यहाँ क्या था, यहाँ पे आपकी जो गणना है वो इसकी नहीं की जा रही है, ऑप्शनल की, है ना। 69 बीपीएससी अगर आप दे रहे हो तो एसडीएम या वो जो सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने जो दिखाया था आपको सीट्स, लेकिन अगर सीडीपीओ के लिए अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शनल के लिए भी मार्क्स ऐड होंगे आपके मेरिट लिस्ट में, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा। तो अंतर क्या हुआ, यहाँ पे निबंध नहीं, निबंध की जगह यहाँ पे आपका ऑप्शनल पेपर आ गया। वैसे ही वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का अगर आप देख लें तो वहाँ पे भी हिंदी है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यहाँ पे भी आपके 300 अंक के आपके ऑप्शनल पेपर देखिए यहाँ पे होंगे। ऐच्छिक अपने जितने भी यहाँ पे देखिए 4 पेपर यहाँ दिए गए हैं, यहाँ भी 4 पेपर दिए गए हैं। सीडीपीओ के लिए इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करें और आपके वित्तीय प्रशासनिक के लिए इन चारों में से कोई आप कर ले सेलेक्ट, और यहाँ पे भी आपके जो ऑप्शनल होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, माइंड यू दैट विल बी सब्जेक्टिव, और इसके जो गणना है जो इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में काउंट होगा, ठीक है। आगे ये पुलिस उपाधीक्षक में तकनीकी में देख लीजिए आप क्या है, हिंदी है, जीएस पेपर 1, 2 और निबंध
तो ये बिल्कुल आपका इसके पैटर्न की तरह देखिए हो गया, ये ना आपका ये पैटर्न ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। और यहाँ देखिए अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी अगर मुझे लगता है जहाँ पे आएगी बच्चों को तैयारी करने में वो यही, क्योंकि देखिए सिलेबस सबसे ज़्यादा हेल्दी इसी का है, पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी टेक्निकल पोस्ट सबसे ज़्यादा ट्रिवियल इसी का है। देखिए हिंदी भी है, जीएस पे 1, 2 निबंध भी है और ऑप्शनल भी है 300 मार्क्स का, ठीक है। ऑप्शनल आपका जो है वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा और इसकी गणना की जाएगी, यानी मेरिट में ये 2, 3, 4 और ये सब के सब जुड़ जाएंगे, राइट। चलिए ऑप्शनल जो आपको जो लेना होगा वो ये सब लिस्ट आप देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे मेरे समझ से इंपॉर्टेंट देखिए यही स्लाइड था आपके लिए, ठीक है। बाकी सारे तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो आपको कहीं से भी मिल जाता है। चलिए मुख्य परीक्षा, हाँ इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 120, 120, ठीक है जी। तो मेंस में आप जितना लाओगे और इंटरव्यू में जितना लाओगे मिला करके आपका मेरिट बन जाएगा। आगे बढ़िए फिर, अब देखिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 69th पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल मार्क्स 1020 होंगे, ठीक है। कैसे कैसे देखिए 300, 300, 300 और 120, 3 पेपर थे वहाँ पे, उन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए बस मैंने फ्रेमवर्क कर दिया है, बहुत आपको यहाँ पे अब दिमाग अपना खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बस ऐसे लिख दिया, जिन्हें पढ़ने का इंटरेस्ट हो पढ़ ले कि भाई टोटल मार्क्स कितने के होंगे। तो भाई जो 69th आपका जो संयुक्त मुख्य जो संयुक्त परीक्षा होगा उसका 1020, CDPO का 1020, DSP टेक्निकल 1320, इसी तरह से आपका जो फाइनल जो मार्क्स होगा वो इस तरह से होगा। डेट जो है भरने की वो आपका शुरू हो जाएगा 15 जुलाई से और ये भरा जाएगा आपका 5 अगस्त तक। ज़्यादा लेट ना करें बिकॉज लास्ट टाइम में सर्वर्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है एंड ड्यू टू दैट सर्वर जो है वो बहुत ब्रेक डाउन कर जाते हैं। सो इट्स बेटर दैट आप क्या करो कि आप बस अभी से ही जिन्हें इंटरेस्टेड है वो 15 तारीख से भरना शुरू कर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करें और जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं उनको एक बार बस एक नज़र बस देख लें और भर लें फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक अब आपके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हाँ जी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एंड इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगा, देखिए अब जो पैटर्न जो हो गया है बीपीएससी का, नाउ दैट हैज़ चेंज्ड। और CDPO वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है मेरी समझ से और बहुत लोग भरते भी हैं, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी के साथ अगर इसका कोलैबोरेशन हुआ है, मर्ज हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ सैम्पल वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द फुल फाउंडेशन कोर्स फॉर प्रीलिम्स और क्रैश कोर्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट MM सिविल सर्विसेज और बस आप लग जाए तैयारी में। सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 रहे या 200 रहे, तैयारी आप उतनी तन्मयता से करने वाले हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चे अगर पूछते हैं सर सीट कम आया, तो सीट कम आया तो कम आया, आपको उसमें कुछ नहीं करना है भाई। सीट कम है या ज़्यादा है आपको तो एक ही चाहिए। देखिए ये बोलने वाली बात नहीं है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, एक एटीट्यूड होता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शेर का मैं देता हूँ आपको एटीट्यूड। शेर को अगर कोई दिख गया ना बगल में, अगर सपोज अगर मैं शेर हूँ और मुझे दिख गया कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे हिरन है, मुझे एक कोई हिरन मुझे दिख गया कि वही हिरन है जिसे मुझे चेज करके खाना है, अगल बगल उससे बढ़िया गोश्त वाले हिरन बैठे हुए हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं दौड़ाऊंगा उसी को खाऊंगा, भले मुझे 3 किलोमीटर मुझे क्यों ना दौड़ाना पड़ जाए उसे। ये इसलिए क्योंकि एक राजा का एटीट्यूड ही यही होता है कि उसका फोकस से कभी भी ध्यान नहीं हिलता है, वो फोकस पे ही अपने टिका हुआ है कि खाऊंगा तो मैं ज़रूर खाऊंगा। इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं क्योंकि उसका एटीट्यूड राजा की तरह है। Lion is called the king of the forest. That's the only reason, because his focus is not going to be deviated in any sort of the matter. ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक है। मेरी मुलाकात आप लोग से होती रहेगी। MM सिविल सर्विसेज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग के लिए बहुत अच्छे वहाँ पे कंटेंट को रिलीज किया जाएगा। एंड फॉर दोज हु वांट टू जॉइन द कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट द काउंटर। ऑलराइट, थैंक यू देन, टेक केयर, बाय बाय।